ठीक है, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आपके पास लॉसेस ऑफ वाटर इन कैनाल। अब कैनाल में कैसे लॉस होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपके पास जब हमने कैनाल्स के बारे में डिस्कस किया था तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जितनी कैनाल्स होती है वो सभी डिस्कस कर रखी थी। अब कैसे कैसे आपके पास लॉसेस होते हैं वाटर में, तो देखो सिंपली आपके पास हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन में जो आपके पास लॉसेस होते हैं उसको क्या करना होगा, हमको मिनिमम करना होगा। अगर लॉसेस ही जो आपके पास ज़्यादा होंगे तो एंड में आपको जो नेट ये इफेक्टिव रेनफॉल मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, आपको बहुत कम मिल जाएगी। तो हमारा ये मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें ये लॉसेस को क्या करना है, ओवरकम करना है। तो सबसे पहले आपको वही चीज़ बता रखा है कि जब कभी भी आपके पास सिंपली कैनाल को डिजाइन करते हो आप, तो उसमें लॉसेस होते हैं। कौन कौन से लॉसेस होते हैं, इवेपोरेशन लॉसेस होता है और सीपेज लॉसेस आ जाता है आपके पास। अब देखो सिंपली यहाँ पे आप एक ये चीज बता सकते हो, जैसे आपके पास अनलाइन कैनाल है, अब कच्ची कैनाल है, तो उसमें आपके पास कौन सा लॉस ज्यादा होगा, इवेपोरेशन लॉस ज्यादा होगा या सीपेज लॉस ज्यादा होगा? सीपेज। बिल्कुल सीपेज। अब इवेपोरेशन लॉस जो है आपके पास वो चाहे आपके पास लाइन कैनाल है ऑनलाइन कैनाल है, दोनों में सेम होगा क्योंकि आपके पास ओपन टू अर्थ है आपके पास वो डायरेक्टली, ठीक है ना। तो देखो अब लॉस जो है आपके पास कैनाल इस तरह से होती है आपके पास, सिंपली दिस शेप की मान लो। तो लॉस आपके पास एक तो जो सीपेज लॉसेस है वो बॉटम से भी होगा और एजिज से भी होगा आपके पास। ये चीज क्लियर आ गई। तो वही आपके पास यहाँ पर लिख रखा है आपके पास इवेपोरेशन लॉसेस, तो वही चीजें लिख रखी है आपके पास। अब देखो इवेपोरेशन लॉसेस किसकी वजह से होगा आपके पास, इवेपोरेशन लॉस मुझे बताओ आप सिंपली, अच्छा यहाँ पे लिख रखा है 2 से 3% है आपके पास डायरेक्टली। अब इवेपोरेशन लॉसेज जो है आपके पास ये डिपेंड करेगा वेदर कंडीशन पे। अगर गर्मियां हैं तो ज्यादा लॉसेस हो जाएगा आपके पास, अगर सर्दी है तो कम इवेपोरेशन लॉस होगा आपके पास। ये चीज तो क्लियर है ना आपको। जैसे ह्यूमिडिटी है आपके पास एटमॉस्फेयर में, तो बताओ इवेपोरेशन लॉसेस कम होंगे या ज्यादा? कम। बिल्कुल। विंड वेलोसिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन लॉसेस कम होंगे या ज्यादा? सर पता नहीं, ज्यादा फिर होते हैं आपके ज्यादा। पास, बिल्कुल, क्योंकि वाटर जो है ना वहां से चीजें वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाता है या इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है। तो यही वो चीज रखा है कि आपके पास इवेपोरेशन लॉसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू सीपेज लॉस। और इवेपोरेशन लॉसेस आपके पास लाइन एंड लाइन में दोनों में सेम ही आ सकता है आपके पास। अब सीपेज, अब मतलब वाटर सीप होना है आपके पास, ठीक है, सीप हो रहा है आपके पास पानी। अब सीप में भी दो होता है, एक होता है परकुलेशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। अब देखो परकुलेशन में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे देखो बहुत अच्छी डायग्राम मैंने यहाँ पे शो करवा रखी है। तो जितना पानी आपके पास चाहे वो बेड से सीप हुआ या आपके पास बॉटम से या एजी से सीप हुआ, तो उसने डायरेक्टली किसको ज्वाइन कर लिया, वाटर टेबल को ज्वाइन कर लिया। तो जब वो वाटर टेबल को ज्वाइन कर रहा है तो इसी लॉस को हम कौन से लॉस बोल रहे हैं, परकुलेशन लॉस बोलते हैं, ठीक है, मतलब डीप परकुलेशन बोलते हैं, मतलब बहुत डेप्थ से जाता है। अब देखो यहाँ पे आती है, अगर आपने किसी ने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो एक आती टर्म आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन होता है कि अगर आपके पास सैचुरेशन की वैल्यू 1 है तो मतलब पूरा फुली सैचुरेटेड सॉइल है। तो अगर सैचुरेशन की वैल्यू 0 तो मतलब कुछ भी पानी अवेलेबल नहीं, उसको आप बोलते हो ड्राई सॉइल। ये सॉइल मैकेनिक्स की चीजें आती हैं, बस आप ये याद रख लो कि अगर सैचुरेटेड 1 है तो जितने आपके पास वाइड जोन जो पूरा वाइड है आपके पास वो किससे फिल है, सॉइल के साथ, मतलब वाटर के साथ फिल है। तो एक्चुअल में ग्राउंड वाटर के बिलो तो पानी है आपके पास, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होगी, 1। अब जो आपके पास यहाँ पे ये एक लेयर फॉर्म की है किसी ने, जब आपके पास पानी सीप हो रहा है मतलब परकुलेशन हो रहा है, तो इस रीजन में आपके पास सैचुरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना, क्योंकि पूरा पानी किससे सैचुरेट है, मतलब या पूरा जोन किससे सैचुरेटेड है आपके पास, पानी के साथ सैचुरेटेड है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखा रखा है, फुली सैचुरेटेड सॉइल। फुली सैचुरेटेड सॉइल मतलब जितना भी आपके पास वो एरिया वो किसे फुली, जो देखो 3 फेज होते हैं सॉइल के आपके पास। एक तो होता है सॉलिड, ठीक है, उसके बाद होता है आपके पास वाटर मान लो, ये लिक्विड, और इसको वाटर बोल लो आप, वाटर सही रहेगा। ये होता है सॉलिड, ये होता है लिक्विड वाटर, और ये आता है एयर। इनको हम वाइड बोलते हैं। अगर वाइड आपके पास पूरे कंप्लीटली फिल है किससे, वाटर के साथ, तो इस टाइप की स्टेज को हम कौन सी स्टेज बोल देंगे आपके पास, फुली सैचुरेटेड स्टेज बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पे भी 1 है। अब जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में भी पानी सीप होगा, पर देखो वहां पे सिंपली मतलब वो पूरा ग्राउंड वाटर को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, आपके पास कुछ ही लेयर तक आ जाएगा आपके पास। तो अब यहाँ पे देख के बताओ इस रीजन में आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 1। और इस रीजन में कितनी होगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू, 1, क्योंकि पानी आ रखा है। तो जो ये वाला रीजन है इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, ये लेस देन 1, लेस देन 1। बिल्कुल लेस देन 1। क्यों, आपके पास यहाँ पे जो नेचुरल वाटर अवेलेबल है वही है, बाकी तो आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो क्लियर आ गया।
तीन लॉसेज हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन लॉस तो आपके पास चाहे वो ऑनलाइन कैनाल हो, लाइन कैनाल हो, वो तो होगा ही होगा, आपके पास वेदर पे, कंडीशन पे डिपेंड कर लेगा आपके पास। सीपेज लॉस। परकुलेशन लॉस क्या, आपके पास जितना भी लॉस हो रहा है वो किसको ज्वाइन कर रहा है, वाटर टेबल को ज्वाइन कर रहा है आपके पास। और ये क्या कर रहा है आपके पास, लेयर सी फॉर्म कर रहा है आपके पास, जिसमें ये पानी पूरा क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था आपके पास। तो अगर पूछा जाए सीपेज में भी मैक्सिमम कौन सा लॉस होता है, परकुलेशन होता है, और एब्जॉर्प्शन जब होगा तो मतलब उसमें उतने लेयर में पानी फ्लो नहीं कर पाएगा आपके पास। तो क्लियर हो गया आपको, ये चीज समझ आ गई, बताओ। तो क्या यस सर। आप मुझे बताओ, क्या आपका जो सीपेज लॉस है, क्या आप इसको ओवरकम कर सकते हो? यस सर, लाइनिंग बिल्कुल। प्रोवाइड अगर हम करके। लाइनिंग प्रोवाइड कर लेंगे आपके पास, जैसे आप लाइनिंग कर लोगे उससे आपके पास जो सीपेज लॉस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीपेज लॉस क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो फैक्टर्स यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, कौन कौन से सीपेज में आपके पास डिपेंड करते हैं, तो क्या इनके बारे में आप बता सकते हो, खुद पढ़ सकते हो? ठीक है, ये पढ़ लोगे ना ये चीजें, फैक्टर्स। अब देखो सिंपली आपको डिजाइन ऑफ कैनाल करना है। सिंपली डिजाइन हमें कैनाल को किस लिए करना है आपके पास, देखो सिंपली आपको यहाँ पे मैं दो चीजें बताता हूँ आपके पास। हमें जो भी डिजाइनिंग करेंगे हम वो इसलिए करेंगे कि ना ही आपके पास सिल्टिंग हो और ना ही आपके पास कवरिंग हो। तो कोई मुझे सिल्टिंग और कवरिंग बता सकता है आपके पास क्या होता है? सर सिल्टिंग होता है अगर मतलब वाटर में प्रेजेंट सिल्ट ग्रेड वहां पे जमा हो जाए। बिल्कुल। और स्काउरिंग? और ग्राउंड स्क्राउडिंग होता है अगर वो अपने साथ इरोड कर जाए उस चीज बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखो सिंपली इसको मैं एक आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। इससे पहले आता है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, बट आपकी सिलेबस में नहीं है, बट वो समझ जाओगे ना आप, तो वो चीज़ आप समझ लोगे। मैं सिंपली आपको क्लियर लोकल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये आपके पास एक सिल्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे डिपॉजिट है। अब वाटर जो फ्लो करेगा तो उसमें भी कुछ स्ट्रेस होगी आपके पास, होगी या नहीं होगी आपके पास, बताओ बताओ। अगर जो पानी फ्लो करता है क्या उसमें कोई स्ट्रेस होती है या कोई फोर्स होती है या नहीं होती, बताओ, बस इतना बताओ मुझे। यस सर। तो वो हम डिनोट करते हैं टाउ नॉट के साथ। क्लियर है? अब ये जो सिल्ट है यहाँ पे, ये सिल्ट, अब ये सिल्ट जो यहाँ पे अवेलेबल है इसमें भी तो कुछ स्ट्रेस हो गया आपके पास, तो वो इस मोशन को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। उसको मैं मान देता हूँ टाउ सी बोल लेता हूँ आपके पास। क्लियर है? क्या बोले, टाउ सी और एक आगे टाउ नॉट। टाउ नॉट किसकी स्ट्रेस आ गई, वाटर की, या प्रेशर बोल लो, कुछ भी समझ लो आपके पास, फोर्स ही मान लो आप, बस समझो इसको। और टाउ सी आ गई सिल्ट की। अब मुझे बताओ, जब आपके पास टाउ नॉट की वैल्यू लेस देन टाउ सी है तब क्या होगा, जब टाउ नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी होगा तो तब क्या आ जाएगा आपके पास, सोचो और बताओ। अगर ये टाउ नॉट टाउ सी समझ आ गया आपको तो वो बता सकते हो। अगर टाउ नॉट टाउ सी समझ नहीं आ रहा तो इसको मान लो W, ये है आपके पास वाटर, और ये है सिल्ट, तो S लिख लेता हूं इसको मैं, सिल्ट। तो आप मुझे बताओ, जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वाटर, वाटर वो सर आपके अगर पास, वाटर प्रेशर ज्यादा होगा तो सिल्टिंग कम हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब S, और ये S और ये W। तो मतलब इसमें बताओ मुझे, फर्स्ट कंडीशन में आपके पास सिल्टिंग सॉरी स्काउरिंग होगी, ये सेकंड कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन आ रही है, ये सेकंड। स्काउरिंग कौन सी कंडीशन में होगी मुझे बस ये बताओ। सर दूसरे वाले में। बिल्कुल, अगर वाटर ज्यादा तेजी से आएगा तो इसको यहां से ले जाएगा ना अपने साथ, मतलब इरोड कर लेगा आपके पास। तो हमें हमेशा जब भी हम चैनल को डिजाइन करेंगे हमें क्या करना होता है, जो वाटर की स्पीड होती है या जो वाटर की स्ट्रेस होती है वो हमने क्रिटिकल स्ट्रेस के या तो बराबर रख सकते हैं या उससे कम। अगर सेफ डिजाइन करना है तो इससे कम रख लेंगे हम, ठीक है। इसी के लिए आपके पास यहाँ पे देखो, हमें मतलब ये इफेक्ट जो होता है ना आपके पास, ये हमें चैनल के बेड पे भी देखना होता है और चैनल के साइड्स में भी देखना होता है। जो बॉटम में देखते हैं वहां पे कुछ फॉर्मुलेज और बनते हैं, बट आप ये चीज याद रखो कि हमें बेड भी सेव करना है और साइड्स भी सेव सेव करनी होती है। क्लियर है? यस सर। अब जैसे मान लो आपके पास एक हाइड्रोलिक रेडियस टर्म आती है, आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस होता है एरिया बाई पेरीमीटर। अब मान लो हाइड्रोलिक रेडियस है आपके पास 2.34 मीटर आया, और ये आया आपके पास बेड का, इसको बी लेता हूँ, और मैं साइड स्लोप का बोल लेता हूँ, ये आ रखा है आपके पास 1.8 मीटर। देखो इसको पहले मैं समझाता हूँ फिर इसको सोच के आंसर देना। मैं बोलता हूँ अगर मैं बेड में जो हाइड्रोलिक रेडियस है उसकी वैल्यू अगर मैं 2.34 रखूंगा तो मेरे बेड से आपके पास कवरिंग नहीं होगी। अगर मैं
साइड्स की 1.8 रखूंगा तो मेरे पास साइड्स की भी स्कवरिंग नहीं होगी। तो अब आप मुझे बताओ, आपको जब डिजाइन करनी होगी तो आप इनमें से कौन सी वैल्यू को चूज करोगे? सर जब साइड से स्काउरिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब हाँ, अगर आप 1.8 के लिए बना दोगे तो 1.8 पे ना तो आपके पास साइड की होगी और ना ही बेड की होगी। अगर आप 2.34 के लिए करोगे, बट बेड तो सेफ हो रहा है पर साइड्स आपकी सेफ नहीं हो रही है आपके पास। ये चीज समझ आई या नहीं आई, बताओ मुझे। ठीक है, तो हमेशा हम इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आएंगी उसी के लिए डिजाइन करेंगे। तो आपको ये पता चल गया आपके पास हमें सिल्टिंग और स्काउरिंग को कैसे अवॉइड करना है। हमें जो वाटर की स्पीड है उसको हमें कम रखना है इन कंपेरिजन टू सिल्ट की जो चीज आ गई है। तो वही चीजें यहाँ पे आपके पास लिख रखी है, एलुवियल सॉइल वगैरह आती है, तो इस पे हमें फालतू की डिस्कशन करने नहीं जाना अभी। अब सिंपली हमें एक चीज डिसाइड करनी है, वो आती है आपके पास रिजीम चैनल। क्या हमें डिस्कस करना है? रिजीम चैनल। बताओ अभी तक जो हमने पढ़ा समझ आ गया सभी को या नहीं आया? मोटा मोटा आइडिया आ गया ना आपको क्या क्या चीज होती है? ठीक है, सभी हैंड राइज कर लो या ऐसे माइक ऑन करके बता दो। यस सर। मानिक, चलो ठीक है, सभी हैंड राइज कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब रिजीम चैनल ऐसा चैनल होता है जहां पे आपके पास क्या हो, ना ही सिल्टिंग हो, नो सिल्टिंग नॉर स्कवरिंग। तो आपको ऐसा चैनल जो है वो आपके पास बनाना होता है। बट प्रैक्टिकली देखा जाए ना आपके पास, तो ये चैनल अटेन करना ही आपके पास मुश्किल होता है, मतलब बना नहीं सकते इसको हमें। ठीक है, तो कनाडा ने जो आपने डिस्कशन दी थी वो सिर्फ आपके पास रिजीम चैनल के लिए बता रखी थी। अब कनाडा ने क्या बताया था आपके पास, सिंपली रिजीम चैनल है आपके पास तो मतलब उसमें ना ही सिल्टिंग होगी ना ही स्कवरिंग होगी। तो ना ही सिल्टिंग होगी ना ही स्कवरिंग होगी तो उसमें डिस्चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही चीज रहेगी ना आपके पास। उसके बाद जो उसकी बेड विड्थ है या डेप्थ ऑफ फ्लो है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि सिल्टिंग स्कवरिंग नहीं हो रही तो वो तो चीज आएगी नहीं। अब यहाँ पे एक टर्म आ जाती है, चलो आगे बताता हूँ उसको मैं, सिल्ट ग्रेड। कोई मुझे सिल्ट ग्रेड को डिफाइन कर सकता है, क्या होता है सिल्ट ग्रेड? बताओ सिल्ट ग्रेड। सर नहीं पता। किसी को पता है सिल्ट ग्रेड के बारे में? बहुत सुना होगा आपने, जब भी पढ़ते हैं सिल्ट ग्रेड सब बताते रहते टीचर। तो किसी को पूछना सिल्ट ग्रेड क्या होता है पहले। सर मोटाई होगी उसकी, किसकी? सिल्ट की। वो तो आपके पास सिल्ट, हाँ सिल्ट ग्रेड वो है, आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, टाइप ऑफ सिल्ट है आपके पास किस टाइप की। एक और टाइप टर्म आती है आपके पास सिल्ट चार्ज। अब सिल्ट चार्ज बताओ मुझे। हाँ सर वो वॉल्यूम सही कितनी बोल, आ रही है कितनी निकल रही है? आ रही है निकल रही है मतलब किस में आ रही है, वॉल्यूम की टर्म्स में डिस्चार्ज की, तो मतलब आप बोल सकते सिंपली कितना आपके पास अमाउंट ऑफ सिल्ट है एक क्यूमेक पानी में। ठीक है, एक क्यूमेक पानी में कितना सिल्ट है आपको उसको क्या बोलते हो, सिल्ट चार्ज। तो ये सभी चीजें आपके पास कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ना ही सिल्टिंग होगी ना ही स्कवरिंग होगी, तो ये सभी चीजें क्या रह जाएंगी आपके पास, कांस्टेंट रह जाएंगी। तो जो लेसन ने डिस्कशन किया था अपने, वो किसके रिलेटेड किया कर रखा था, रिजीम चैनल में। मतलब बोला कि ना ही सिल्टिंग होगी और ना ही स्कवरिंग होगी, तो हम वहां पे ही आपके पास डिस्कशन करते हैं। अब ये जो कनेडा था आपके पास, ये कनेडा क्या था, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, मतलब एक्सीन था कहाँ पे आपके पास, पंजाब पीडब्ल्यूडी में। और इसने जो अपनी डिस्कशन की थी वो कहाँ पे की थी, अपर बारी दुआब रीजन में की थी डिस्कशन। कहाँ पे की थी, अपर बारी दुआब रीजन में। तो सबसे पहले यही याद रखना, पहला पॉइंट यही पूछ लेता है आपके पास कि अपर बारी दुआब रीजन में इसने अपनी डिस्कशन कर रखी थी आपके पास। क्लियर है? उसके बाद जब इसने यहाँ पे डिस्कशन कर रखा तो इसने कहा कि आपके पास जो एडीज है वो कहाँ से जनरेट हो रही हैं, बॉटम से जनरेट हो रही हैं आपके पास। जो आपके पास क्या करेंगे, सिल्ट को सस्पेंशन में रखेंगे और वो सिंपली आपके पास ना ही सिल्टिंग होगी ना ही स्कवरिंग होगी। इसने सिर्फ क्या कहा, आपके पास जो एडीज हैं वो आपके पास बॉटम से जनरेट होंगी। क्या आपके पास एडीज सिर्फ बॉटम से ही जनरेट होती है? नहीं, वो आपके पास साइड से भी जनरेट होती है। तो पहला इसका ड्रॉबैक यही आ जाएगा आपके पास। और इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे की थी, अपर बारी दुआब रीजन में। तो इसने एक क्रिटिकल वेलोसिटी बोला कि मुझे जो है आपके पास पानी को किस पे फ्लो करना है, एक क्रिटिकल वेलोसिटी पे फ्लो करूंगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी में आपके पास एडीज जो है वो डेवलप्ड हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में आपके पास ना ही सिल्ट रहेंगे, मतलब ना ही मतलब सिल्टिंग होगी और ना ही स्कवरिंग होगी। तो इसने कौन सी वेलोसिटी डिफाइन कर ली, ये चीज भी याद रखना, कौन सी वेलोसिटी डिफाइन कर ली इसने, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट विच स्टेट
ऑकर इज टर्म्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। और इसने क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला दे रखा था C1 y रेज़्ड टू पावर C2। बट ये जो इक्वेशन थी ये आपके पास सिर्फ अपर बाहरी दोआब रीजन के लिए ही वैलिड थी, बाहरी दोआब रीजन के लिए ही वैलिड थी, दोआब के लिए ही थी। तो फिर जब इसने हर जगह के लिए बताया तो इसने आपके पास एक सिल्ट फैक्टर के साथ क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर रखा था, मतलब m के साथ मल्टीप्लाई कर रखा था, उसको आप बोलते हो m, ये आ गया, इसको आप बोलते हो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो, ये m है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो क्या होता है, जो आपके पास एक्चुअल वेलोसिटी आती है उसका डिवाइड किससे करेंगे हम, मीन वेलोसिटी के साथ, तो जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, ये m, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अगर आपके पास फाइन सैंड है तो उसके लिए 0.7 से 1 तक होती है, और कोर्स के लिए 1 से 1.2 के बीच होती है। बाकी फिर इसके कुछ फॉर्मुलेज हैं, ये आपके पास डिफरेंट जगह के लिए मैंने लिखा रखी थी, तो ये फॉर्मुलेज हैं, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। इसमें देखो सिंपली क्या होता है, सबसे पहले हम ट्रायल डेप्थ एज्यूम करेंगे, ये वाई को हम एज्यूम करेंगे, उसके कंपैरिजन पे हम यहाँ पे चीज़ें जो कंप्यूट करेंगे आपके पास। फिर देखो मैंने एंड में आपको ये चीज़ लिखा रखी होगी। देखो सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना था, मतलब जो इसने बोल रखा था कि आपको जो क्रिटिकल वेलोसिटी वी नॉट बोल दो, ये वी सी बोल दो, चलो वी सी लिखा है यहाँ पे तो मैंने वी सी बोल देता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी हमें एक्चुअल वेलोसिटी के बराबर लानी है। तो ऐसी स्टेज जब आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी सेम आ गई तो कौन सी स्टेज हो जाएगी आपके पास, ना ही सिल्टिंग ना ही स्कवरिंग। दूसरी स्टेट आती है कि जब आपके पास मान लो क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा आ जाती है एक्चुअल वेलोसिटी से, तो आपके पास कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, सिल्टिंग हो जाएगी आपके पास, मतलब जो सिल्ट है वहां पे डेपोजिट नहीं हो पाएंगे। और अगर एक्चुअल वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा है, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाला केस बताया था कि पानी की वेलोसिटी ज्यादा आ रही है जो सिल्ट की वेलोसिटी है, तो क्या कर लेगा उसको, वो वहां से फ्लो करवा लेगा, तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, स्कवरिंग हो जाएगा आपके पास। देखो मोटा मोटा आपको सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपके पास। उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इसने अपनी स्टडी कहाँ पे की थी, कौन था कैनेडा है आपके पास, और इसने अपनी स्टडी कब कर रखी थी आपके पास, कोई मुझे बता सकता है कब इसने अपनी स्टडी कर रखी थी, 1900 में ये की थी या 1800 में, तो 1895 में किया था आपने इसके अपनी स्टडीज आपके पास। ठीक है, तो ये चीजें आ गई आपके पास, ये चीजें आ गई सिंपली यहाँ पे, बस इतनी चीजें आप याद रख लो, बाकी इसमें आपके न्यूमेरिकल्स है नहीं, वरना ये फॉर्मुलेज आपको बताते हैं। और ये जो इक्वेशन लिख रखी है इस इक्वेशन को आप बोलते हो कटर्स इक्वेशन, ये आपके पास एक कटर्स इक्वेशन होती है। और इसने जो सेक्शन डिजाइन कर रखा था वो आपके पास ट्रेपेजॉइडल सेक्शन था। आप देखो सिंपली यहाँ पे ना, मतलब डिफरेंट चीजें आ जाती हैं आपके पास, ये डेप्थ बतानी है, फिर उसको सॉल्व करना होता है बड़ा, मतलब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना किसने किया हो तो उसको पता चलेगा। तो इसीलिए एक गैरेट था, इसने क्या करा था, आपके पास ग्राफिकल सॉल्यूशन दिए थे कैनेडा और कैटर्स इक्वेशन के बीच में। तो आपको ये याद रख सकता है कि गैरेट किसके रिलेटेड था, वो भी आपके पास कैनेडी इक्वेशन के रिलेटेड था, आपको ये भी पूछ सकता है आपको। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसने सबसे पहले बताया कि जो एडीज हैं वो आपके पास कहाँ से जनरेट हो रही हैं, सिर्फ बॉटम से, पर वो आपके पास साइड्स में भी होते हैं। अब देखो इसने क्या किया, आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लिया, तो मतलब वो हम एज्यूम करते जाएंगे तो उसी से जो वैल्यूज आएंगे आपके पास, तो उसी से सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद इसने सिल्ट चार्ज सिल्ट ग्रेड के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और हम क्या बोल सकते हैं, इसने कटर्स इक्वेशन को यूज कर लिया। अब कटर्स इक्वेशन में खुद कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, तो वो ड्रॉबैक्स आपके पास किस में आ गए, कैनेडा थ्योरी में आ गए आपके पास। तो ये चीजें आपके पास इसमें इसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं आपके पास। देन आ जाता है आपके पास लेसिस थ्योरी। सो लेसिस थ्योरी आपके पास अकॉर्डिंग टू विच इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है, तो 7112 के अकॉर्डिंग होता है। अब देखो जैसे आपके पास, मुझे बताओ कनाडा ने कौन सा रिजीम चैनल बोला था आपके पास, मतलब किस में हम करते हैं, कनाडा ने बोला था कि आपका सिर्फ रिजीम चैनल में ही हमारी थ्योरी क्या है आपके पास वैलिड है आपके पास, ठीक है, रिजीम ही बोला था ना आपके पास कनाडा ने, बताओ मुझे, हेलो। यस सर। बट जो लेसी था ना आपके पास, लेसी बोलता कि कनाडा ने गलत बता दिया, कनाडा ने आपको एक ही रिजीम बता रखा, पर एक्चुअल में आपके पास एक रिजीम नहीं, कितने रिजीम होते हैं, 3। एक तो होता है इनिशियल रिजीम, सेकंड होता है आपके पास फाइनल रिजीम, और थर्ड वन होता है आपके पास ट्रू रिजीम। कनाडा ने बताया रखा था कि आपका सिंपल एक ही रिजीम है जिसमें सिल्टिंग स्काउटिंग नहीं होगी। अब जो लेसी बोलता है कि कनाडा ने गलत बता दिया आपको, ऐसा रिजीम जिसमें ना ही सिल्टिंग होगी ना ही स्काउरिंग होगी, वो कौन सा होगा आपके पास, ट्रू रिजीम। मतलब जहाँ पे डिस्चार्ज कांस्टेंट है, सिल्ट चार्ज कांस्टेंट है, सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट है, डेप्थ कांस्टेंट है, उसके बाद विड्थ कांस्टेंट है, साइड स्लोप कांस्टेंट है आपके पास। तो हम ऐसा स्टेज जो है ना आप प्रैक्टिकली बनाना ही पॉसिबल नहीं है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, अपनी स्टडी क्या आपके पास ट्रू रिजीम के लिए कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसने जो अपनी वो स्टेटस
या अपनी थ्योरी बनाई थी वो आपके पास कौन से रिजीम के लिए बताई है इसने, याद रख लेना कि फाइनल रिजीम के बारे में बता रखा है इसने। कौन से रिजीम के बारे में बता रखा था, फाइनल रिजीम। इसने मान के चला कि मैं ट्राई करूंगा कि फाइनल रिजीम को मैं ट्रू रिजीम के बराबर बना सकता हूं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है आपके पास। अब देखो सिंपली फाइनल रिजीम तो आपको समझ आ गया कि, या सिंपली सॉरी ट्रू रिजीम समझ आ गया, ना ही वहां पे सिल्टिंग होगी ना ही स्कॉरिंग होगी, मतलब रिचार्ज कांस्टेंट, जितने पैरामीटर्स हैं आपके पास वो कांस्टेंट होंगे। तो इनिशियल रिजीम क्या है, अब आपके पास क्वेश्चन यही आता है आपके पास, इनिशियल रिजीम क्या होता है आपके पास। इनिशियल रिजीम होता है सिंपली जब कभी भी आप सिंपली कोई कैनाल बनाओगे तो उसमें इनिशियल स्टेज में क्या चीजें डेवलप्ड हो जाएंगी आपके पास। तो आप बोल सकते हो कि जो इनिशियल स्टेज होती है, तो इनिशियल स्टेज में आपको पता है डिस्चार्ज कांस्टेंट रह जाएगा आपके पास, सिल चार्ज सिल ग्रेड कांस्टेंट हो जाएगी। तो इनिशियल टाइम पे आप खुद बताओ मुझे क्या क्या चेंज होता है आपके पास, जब आप नई कैनाल बनाओगे या नई आप घर पे ड्रेन बनाते हो तो क्या चीज होती है उसमें चेंज, बताओ। एक तो जो डेप्थ होती है ना आपके पास पानी की, वो चेंज हो जाती है आपके पास, क्योंकि वहां पे स्कवरिंग थोड़ी थोड़ी तो हो जाएगी ना आपके पास, ये ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पूरा परफेक्टली बना दिया आपने, कुछ अमाउंट तो आपके पास कवरिंग हो जाएगी। अगर डेप्थ चेंज हो रही है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि आपके पास जो बेड स्लोप है वो भी चेंज हो रही है। तो जो इनिशियल है उसमें आपके पास डेप्थ और बेड स्लोप चेंज हो रही है आपके पास, पर जो फाइनल है उसमें सभी मतलब अल्टीमेट स्टेट लास्ट लेवल है आपके पास उसमें, तो उसमें सभी चीजें जो होती है वो परफेक्टली हो चुकी होती हैं आपके पास, तो ऐसी स्टेज आपके पास अटेंड करवानी है। तो जो लेसी की थ्योरी थी वो आपके पास कौन से के लिए एप्लीकेबल थी, फाइनल रिजीम के लिए। अब लेसी ने ये बोला कि आपका जो चैनल है ये आपके पास कौन सी शेप लेता है, जैसे उसने बोला था ट्रेपेजॉइडल, इसने बोला आपके पास ये सेमी इलिप्टिकल लेता है आपके पास, कैसे लेता है, सेमी इलिप्टिकल, इलिप्स का आधा। पर जो इसने फॉर्मुलेस बता रखे थे वो सेमी इलिप्टिकल के लिए बताए नहीं रहे थे, वो फॉर्मूले किसी के वैलिड थे, ट्रेपेजॉइडल के लिए वैलिड थे। तो क्या हम बोल सकते हैं इसकी थ्योरी सेमी इलिप्टिकल, इसका क्या आ गया, ड्रॉबैक आ गया, मतलब बता तो दिया इसने कि सेमी इलिप्टिकल होगा, एक्चुअल में होता भी ऐसा है, बट फॉर्मूला बताया नहीं, तो हम कैसे मान चलेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करवाया। तो थ्योरी इसकी कहाँ आ गई, ट्रेपेजॉइडल के लिए। जैसे कनेडा ने कहा था कि आपके पास जो एडीज हैं जो आपके पास क्या करेंगे, ना ही सिल्टिंग होने देंगे ना ही स्कवरिंग, वो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, खाली बेस से। पर जो लेसी है उसने कहा आपके पास वो बेस के साथ कहाँ से भी डेवलप हो जाएंगे, आपके पास साइड स्लोप या एजेस से भी आपके पास डेवलप हो जाएंगे। क्लियर है सभी चीजें, बताओ। यस सर। तो बस वही चीजें आपके पास, ये देखो आ गया आपके पास फाइनल स्टेज वाली बता दी मैंने आपको, इनिशियल रिजीम, फाइनल रिजीम, ट्रू रिजीम, आप यहाँ पे इसको पढ़ लेना आपके पास, ठीक है। तो यही चीजें थी आपके पास, कनेडा ने क्या बता दिया आपके पास कि वो कहाँ से आपके पास जनरेट होती हैं, बेड से भी होती है और साइड स्लोप से भी आपके पास जनरेट होती हैं। देखो इसने फिर कुछ बहुत सारे फॉर्मुलेस बता रखे थे, तो आप चाहो तो इन फॉर्मुलेस को याद कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो देखो अब इसके ड्रॉबैक्स क्या आ जाते हैं, इसने मतलब सिंपली क्या बताया आपके पास, इसकी जो थ्योरी थी ना वो आपके पास वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव थी, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करवा रही है, देखो हर चीज का फॉर्मुला दे रखा है इसने, तो मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी आपके पास, तो कैलकुलेशन थी मतलब इंपेरिकल फॉर्मुलाज थे आपके पास, तो हम कैसे मान सकें कि वो करेक्ट थे, इसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब एक्चुअल में वैसा होता है या नहीं होता हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं आपके पास, डिजाइन में। ऑनलाइन, ऑनलाइन कैनाल में। अब इतनी सब कहानी में जो माथा मारने से बढ़िया क्या कर लें हम, लाइनिंग प्रोवाइड कर लें, तो सभी चीज़ें ये क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। अब लाइनिंग क्या होता है आपके पास, सिंपली पक्की कर देंगे हम कैनाल को, ठीक है। अगर जो लाइनिंग कर लेंगे ना हम, तो उससे हम जनरली मान के चलते हैं कि 2 से 3% जो सीपेज लॉसेज हैं वो क्या हो रहे हैं आपके पास, कम हो रहे हैं आपके पास, तो बेनिफिट आ रहा है इतना, आप डिस्चार्ज मतलब जो अमाउंट पानी बेचोगे तो पैसा आ जाएगा आपके पास। तो जब आप लाइनिंग करोगे तो सीपेज कंट्रोल होगा, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम अवॉइड होगी, डिस्चार्ज ज़्यादा आप वहाँ से चीज़ें को आप सिंपली करवा सकते हो फ्लो, कमांड एरिया मतलब सिंपली पानी के कम लॉसेस होंगे तो ज़्यादा एरिया में आप पानी प्रोवाइड कर सकते हो, ज़्यादा एरिया में पानी प्रोवाइड करोगे तो कमांड एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्लड्स की प्रॉब्लम एलिमिनेट कर सकते हो, मान लो आपके पास फ्लड आ गया, तो फ्लड में आपके पास कैनाल से भी पानी मतलब कैनाल से इरोड हो गई है साइड पे, तो आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, किसी शहर में इरोजन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट आ जाता है आपके पास मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस आपको ऑनलाइन कैनाल है तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करना होता है, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस करना होता है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यस सर। तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपके पास कम हो जाएगी। तो सिंपली लाइन, ऑनलाइन से लाइन में क्या बेनिफिट हो जाएंगे वो समझ आ गया आपको, ऑप्शन आएगा तो कर लोगे इस तरह से टिक कोई। अब देखो सिंपली हम कोई भी काम करते हैं ना तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रहती है, पैसा। हिंदी आती है, उर्दू मुझे आती नहीं, तो पैसा,
इंग्लिश में लिख देते हैं पैसा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है जो मैटर करता है आपके पास किसी भी चीज के लिए। तो अब पैसे हैं तो हम सिंपली कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो हम वहां पे सबसे पहले उसका एस्टिमेशन ही करते हैं आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि हम कैनाल कब प्रोवाइड करेंगे। हम उससे पहले देखेंगे कि हमें कितना वहां से बेनिफिट मिल रहा है और कितना हमें खर्चा लग रही है हमारे पास। अब देखो सिंपली आपके पास कैनाल को लाइनिंग कर रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं आपके पास। तो पहला बेनिफिट मिल रहा है आपके पास सीपेज कंट्रोल हो रहा है। जो सीपेज कंट्रोल हो रहा है तो उससे कुछ पानी आपके पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। वो पानी में आपके पास किसको बेच दूंगा, फार्मर्स को बेच लूंगा। पैसा आ रहा है मेरे पास या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सेकंड, पैसा मेरे पास बच रहा है कि जो मुझे मेंटेनेंस फ्रीक्वेंट करनी पड़ती थी उससे भी मेरे पास पैसा बच रहा है। तो मेरे पास हो गया बेनिफिट या नहीं हुआ, बताओ। जी सर। ये दो बेनिफिट है। अब मुझे खर्चा कहाँ लगेगा, अब लाइनिंग करनी है, जितनी चीजें आती हैं तो कितना बहुत ज्यादा पैसा आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो स्टार्टिंग में ही इतनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको कौन देगा, आप ही कोई स्टार्टअप कर लोगे तो देगा कोई आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। आप सीधे मांग लो कि मुझे 5 लाख दे दो, 10 बार सोचेंगे देने से पहले। तो मतलब एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लग रहा है। अब अगर मान लो जो पैसा बाई चांस आपको दे भी दिया, अगर वो बैंक में रखा होता है तो कुछ तो आपको प्रॉफिट मिलता, वहां पे इंटरेस्ट मिलता या नहीं मिलता, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। अब बेनिफिट क्या मिल रहा है, मतलब हमें पैसा आ कहां से रहा है, जो सीपीए से पानी कंट्रोल हो रहा है उसको हम फार्मर को बेच रहे हैं, और जो हम मेंटेनेंस पे पैसा बचा रहे हैं आपके पास, और खर्चा हमारे पास जो स्टार्टिंग में हम यूज कर रहे हैं, और इंटरेस्ट का खर्चा। तो अगर आपके पास बेनिफिट बाई कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन या इक्वलेंट टू 1 है तो आप लाइनिंग बोलोगे कि हाँ हम लाइनिंग कर लेंगे। अगर बेनिफिट बाई कॉस्ट रेशियो आपके पास लेस देन 1 है तो आप क्या बोलोगे, हम लाइनिंग नहीं करेंगे। मतलब बेनिफिट ज्यादा रहना चाहिए इन कंपेरिजन टू कॉस्ट, तभी हम चीजें आपके पास परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इक्वल टू 1 पे भी आप कर लोगे आपके पास, ठीक है, बोल सकते हो लाइनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। और बेनिफिट बाई कॉस्ट रेशियो अगर आपके पास लेस देन 1 है तो आपको लाइनिंग नहीं करनी पड़ती है। कुछ केसेस में अगर आप गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करवा दो, मतलब आप ऐसी रिपोर्ट दे दो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आपके पास अगर बेनिफिट बाई कॉस्ट रेशियो लेस देन 1 है तो तब भी लाइनिंग करवा सकता है। बट ऐसे ये मतलब बस मैं आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप वहां पे उनको बता दोगे कि जो कोई एक एरिया है वहां पे वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हो रही है, बहुत सी वाटर बर्न डिजीजेज हो रही हैं। तो वाटर बर्न डिजीजेज की वजह से वहां पे किसी एक क्या सिंपली एरिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। उसके बाद मान लो आप बोलोगे कि यहाँ पे हर साल जो इस रीजन में वो फ्लड आता है आपके पास, तो फ्लड आता है तो फ्लड को हम एलिमिनेट करवा सकते हैं अगर हम लाइनिंग प्रोवाइड कर दें, तो ज़्यादा पानी वहाँ से हम प्रोवाइड करा देंगे। तो गवर्नमेंट फिर सेटिस्फाई हो जाएगी, अगर आपके पॉइंट्स वैलिड होंगे तो गवर्नमेंट बोल देगी ठीक है हमारा हमें, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या होता है, फॉर द पीपल टू द पीपल बाय द पीपल है आपके पास गवर्नमेंट, तो वो आपके पास लोगों का बेनिफिट देगी। तो अगर बेनिफिट बाई कॉस्ट रेशियो लेस देन 1 है तब भी आपके पास गवर्नमेंट क्या कर देगी, आपके पास लाइनिंग प्रोवाइड कर देगी आपके पास। क्लियर है, समझ आ गया ये वाली चीज। यस सर। ठीक है, फिर लाइन कैनाल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कल कर लेंगे, और उसके बाद कल फिर ट्राई करेंगे आपके पास जो डाइवर्जन नेटवर्क है उनको भी स्टार्ट करवा लें आपके पास। समझ आया ये वाली